सर रितु जी शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मैसेज किया है उन्होंने इसका। अच्छा, एक दो तीन बार करो बोलो, क्योंकि सेम चीज है सबके पास, सबने कर पाए ना। हम्म। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, आप जैसे किए वैसे ही कुछ हाँ, प्रॉब्लम कभी हो कभी सकती। फोन को ऑफ करके करना पड़ता है। ऑन ऑफ करिए, एक दो बार लॉग आउट करके फिर से कर लो। हम्म, शुरू करें। हाँ, करिए। समय साल दाखला 12। अब यह प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, इसलिए प्रत्यगात्मदर्शियों के लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो फिर इस व्यवहार ने का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार ने भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, और इसलिए जिनवाणी में इसका उपदेश दिया गया है। यह व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना ही 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। मूल गाथा इस प्रकार है। शुद्धो शुद्धादेशो नादभो परम भावदर्शी व्यवहार देसिदा पुणजी तुव परमेथिदा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य है, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चरित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार नय द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र आत्मघाती भी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पापों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अचलित अखंड एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक शुद्ध नय की सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पापों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्ण मालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। कहा भी है, जय जिणमयम पवज्जः ताम व्यवहारिणीच्छये मुयः एकेण विना छिज्जै तिक्थम अन्नेन उन्नतच्चम। यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ का एवं निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। उक्त संदर्भ में परम भाव प्रकाशक नय चक्र का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात तत्व की प्राप्ति नहीं होगी।
यहाँ तीर्थ का अर्थ उपदेश और तत्व का अर्थ शुद्ध आत्मा का अनुभव है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा संपन्न होती है तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है। अतः व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा। ऐसा कहा है, शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में एकाग्र होने पर होता है। अतः निश्चय नय को छोड़ने पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ऐसा कहा है, राघवशाम जन्मानी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभूति ही समस्त जिनागम का सार है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार में प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय में प्रधान है। हाँ, ये लाइन, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है। जब तक निश्चय नय से आत्मा को नहीं जाना तब तक व्यवहार नय से उसको जानते रहेंगे, और जिस दिन व्यवहार नय से पूरा जान लिया और अनुभव में आया तो फिर वो व्यवहार ने अपने आप छूट जाएगा। ये एक पॉइंट बोला है इसमें। बाकी तो उपदेश और जिनवानी, जो आत्मा है उसको तो अनुभव का विषय है, और उसको बताने वाला जो व्यवहार नय है, उपदेश है, वो व्यवहार नय का विषय है। तो उपदेश का विषय और अनुभव का विषय, ये दो चीजें इसमें आ रही है। दोनों अपने अपने लिए कार्यकारी है। बट जब तक वो उत्कृष्ट नहीं होगा, एक बार ऋतु जी ज्वाइन हो जाए तो एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। जगन्य, अजगन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, ये चार वर्ड इन्होंने आए हैं, तो समझ लेते हैं उसके बाद। आत्मा के अनुभव भी व्यवहार में स्वतः गौण हो गया है। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चय नय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं। व्यवहार की जो उपादेयता है वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानी जन जब व्यवहार नय को हे या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं। यह बात ध्यान में रखने योग्य है। हाँ, ये बार बार है, गौण करना और अभाव करना। व्यवहार न निश्चय नय के साथ ये दो वर्ड जरूर आते हैं कि हाँ, व्यवहार, गौण करना और अभाव करना। हम्म, तो जब भी कहेंगे हमें उसी अपेक्षा से समझना पड़ेगा, अभाव नहीं है। हम्म। ठीक है। गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़ो। प्रवर्ताना शब्द के दो भाव होते हैं, एक तो तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभव। तीर्थ प्रवर्तन का अर्थ जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है। अतः यदि जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है तो वे व्यवहार द्वारा ही संभव होगा। अनिर्वचनीय या न तथा शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चय नय से नहीं, किंतु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभूति है। अतः आत्मानुभूति रूप जिनमत का प्रवर्तन तो निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में मग्न होने पर ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्प रूप व्यवहार नय को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है। दो ही बातें आ रही है, उपदेश भी जरूरी है और आत्मानुभव। उपदेश लेकिन जो आत्मानुभव। पर्पस है वो आत्मानुभव उसका, मतलब हम्म, उपदेश सुनने के लिए नहीं है। हम्म, उपदेश का फाइनल जो पर्पस है वो आत्मानुभव। तो आत्मानुभव। आत्मानुभव के बारे में जानना है तो व्यवहार से ही जानना पड़ेगा। दिव्य हम्म, ध्वनि और आगम और वाणी से ही जानना पड़ेगा। हम्म, लेकिन जान के उसका पर्पस आत्मानुभव। अगर आत्मानुभव होता है तो वो उपदेश का या तीर्थ का प्रयोजन है हमारे लिए। अगर नहीं होता है तब तक फिर उसी पे बार बार उसी पे गोलन करें, क्या उपदेश जो दिया है वो सही हमने पकड़ा है। हम्म। ये किसने ज्वाइन किया है और वन प्लस से? रितु जी ज्वाइन कर पाए? हाँ जी सर, मैंने है ना उसको डिलीट करके फिर पासवर्ड से ज्वाइन हुई, लिंक से नहीं ज्वाइन हो पा रही थी। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है।
मेरा हाँ, शायद वही नाम हमने। नहीं आ रहा होगा, मैंने अलग से ही ज्वाइन, ईमेल नहीं लिंक किया सर मैंने। हाँ, अच्छा। तो ईमेल और वो लिंक नहीं किया, ऐसे ही ज्वाइन हुई हूँ मैं हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वही तो गाथा 12 कर रहे हैं, 11 कर ली थी, 12 में वही कह रहे हैं। उपदेश भी जरूरी है, व्यवहार नहीं भी जरूरी है, और आत्मानुभव मतलब निश्चय नहीं भी जरूरी है। तो बट व्यवहार न्याय का उपयोग प्रयोजन क्या है? निश्चय न्याय का जो वस्तु है आत्मानुभव। तो जितना भी तीर्थ है, उपदेश है, दिव्य ध्वनि है, उसका उपयोग किस लिए करना है? आत्मानुभव के लिए करना है। दोनों ये चीजें बताए। उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार न्याय प्रधान है। व्यवहार न्याय के बिना उपदेश प्राप्ति नहीं होगा। अगर वो अपनी आत्मानुभव में ही रहेंगे और दिव्य ध्वनि नहीं देंगे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो वो विषय तो व्यवहार न्याय का हुआ। इसलिए व्यवहार न्याय वहां प्रधान है, लेकिन वो जान के करना क्या है? अपना आत्मा। आत्मानुभव करना। तो उसका उसका प्रयोजन वहां पे है। एक तो और कहने की भाषा गौण करना, अभाव करना, ये भी बताया है। और दोनों की व्यवहार ने, ये तो पहले भी पढ़ा था, व्यवहार नय के बिना तीर्थ का, उपदेश का, और निश्चय नय के बिना तत्व का, मतलब जो आत्म तत्व है, इस तत्वों का ही नाश हो जाएगा। जिसके ऊपर दृष्टि करनी है, निश्चय नहीं होगा तो किस पे दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्राप्त करे, वो ही नहीं पता चले। और ये सारी चीजें कौन बताएगा? व्यवहार नहीं बताएगा, तीर्थ में बताएगा। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें आया था कि जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त न हो, उस जीव के लिए व्यवहार नय कार्यकारी है तब तक। क्योंकि व्यवहार नय से ही ज्ञायक स्वभाव को हम कैसे जान रहे हैं? व्यवहार नय से ही जान रहे हैं ना कैसा है। तो जिस दिन अनुभव हो जाएगा ये ज्ञायक है, फिर व्यवहार नय की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज को। तो वो जो मोमेंट है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, कि उसमें जरा सी भी अशुद्धता है, मतलब जो शुद्धता होनी चाहिए उत्कृष्ट, उससे उत्कृष्ट मतलब वो लास्ट वाला पॉइंट, उस पॉइंट से एक भी कम होगा, एक पॉइंट भी कम होगा, तो वो उत्कृष्ट नहीं हुआ। ऐसे तो इसको 4 पॉइंट से एक होता है मिनिमम जगन्य, और एक होता है उत्कृष्ट मैक्सिमम। अब दोनों दोनों 2 पॉइंट तो हो गए, लेकिन इसमें और 2 पॉइंट आए हैं, अजगन्य और अनुत्कृष्ट। जो उत्कृष्ट तो नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट से पहले वाले जो है ना, वो अनुत्कृष्ट हो गए। और मध्यम। ऐसे ही 118। तो और जगन्य तो एक पॉइंट है, मिनिमम जगन्य वाला एक है, लेकिन जगन्य से लेके थोड़े आगे तक वो अजगन्य है, और इस अजगन्य और अनुत्कृष्ट के बीच में मध्यम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, तो ये पॉइंट आता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर कोई मान लो 1 से 100 तक है हमारे पास, दिखाई दे रहा है। हाँ। हाँ, तो ये एक तो जगन्य हुआ। जगन्य मतलब एक, उत्कृष्ट मतलब 100। लेकिन अगर हमको इनके बीच में बताना हो, तो मध्यम के आसपास होगा। 40 से 60 के बीच में मध्यम हो गए मान लीजिए। लेकिन अब जगन्य को छोड़ के मध्यम तक के, मान लीजिए 40 से 60 हम मानते हैं मध्यम का, कोई फिक्स नहीं है, मतलब जस्ट टू गेट आइडिया, ये 40 से 60 आपका मध्यम हो गया। तो जगन्य से लेके एक से मतलब 2 से लेके यहां तक, 2 से लेके 40 तक, इसको कहेंगे अजगन्य। अ लगा देंगे। और जो मध्यम से लेके उत्कृष्ट से पहले तक है, मतलब 61 से 99 तक, ये हो गया अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट के पास वाले हैं, जगन्य के पास वाले नहीं। तो उत्कृष्ट मतलब जो भाव जिससे सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभव का होता है, वो उससे एक भी कम होगा तो वो अनुत्कृष्ट होगा। उसमें यही कहा है, ये जो सोना है ना,
अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। अगर द्वितीय आदि, हाँ, परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पापों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। मतलब ये मध्यम और अनुत्कृष्ट, जगन्य तो लिया ही नहीं है, बट अजगन्य भी आता है। इसके नीचे जो भी है उनके भावों का अगर अनुभव करता है, अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक, व्यवहार में विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी व्यवस्था है। मतलब जो भाव उत्कृष्ट होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। जो भाव उससे नीचे वाले तैयारी तो हो रही होगी, लेकिन वो उत्कृष्ट नहीं है। 100% टंक वाला 24% सोना नहीं है, उससे कम है। अभी उसको और उसकी शुद्धता की जरूरत है। ठीक है, आगे पढ़ ले कोई कुसुमलता जी। पढ़िए कुसुमलता जी, आप पढ़ लीजिए। पढ़ती हूँ। दूसरे प्रकार से विचार करें, यहीं इसकी से है ना? पहली बात, हाँ, इसकी पहली बात। हाँ, तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ आज भी प्रवर्तित है, क्योंकि उनकी वाणी में निरूपित शुद्धात्म वस्तु का अनुभव ज्ञानी जन आज भी करते हैं। यह व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है। ये तो पॉइंट मतलब करने लायक है एकदम। अनुभव की प्रेरणा की देशना रूप व्यवहार और अनुभव रूप निश्चय की विद्यमानता व्यवहार निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है। दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है, तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, उसे तत्व कहते हैं। अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्म तत्व के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा। इस संदर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के विचार भी द्रष्टव्य है। जिन मत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो, व्यवहार है। किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है वह त्रिकाली ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है, बाकी व्यवहार है। मोक्ष का मार्ग है, व्यवहार न मानो तो तीर्थ का तो नाश हो जाएगा। चौथा, पांचवा, छठवां आदि 14 गुणस्थान जो व्यवहार के विषय है वे है मोक्ष का उपाय। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वे व्यवहार है। 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है, यह तो ठीक है, किंतु पर्याय में भी नहीं है ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा, तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्ध पथ है उसका भी अभाव हो जाएगा। ऐसा होने पर जीव के संसारी और सिद्ध ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं वह व्यवहार भी नहीं रहेगा। भाई इसमें गुणस्थान को भी व्यवहार कहा है, क्योंकि गुणस्थान पर्याय है। पर्याय किसकी है? जो मिली जुली है, आपकी मोहनीय और योग की जो मिली जुली है, कम कम ज्यादा होती है दोनों की तारतम्य में। कभी योग ज्यादा, कभी शुरू में क्या है, मोहनीय कर्म हो गए ना, शुरू में मिथ्यात्व है, उसके बाद सम्यक दर्शन है, फिर चारित्र बढ़ता गया, फिर भी योग है। अब चारित्र बढ़ता गया, शुद्ध होता गया, लेकिन योग जब तक है तब तक 14 गुणस्थान 13वें गुणस्थान तक योग भी है। तो दोनों की तारतम्य अवस्था है, मतलब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो चौथे गुण स्थान से मिथ्यात्व घट रहा है, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद चारित्र बढ़ता जा रहा है, तो उसके अपेक्षा से योग कितना है? तो ये पर्याय में हो रहा है ना, सारा कार्य हो रहा है, तो गुण स्थान तो पर्याय में। तो ये पर्याय क्या है? मोक्ष मार्ग की पर्याय। यहाँ पे एक वर्ड आया ना, मोक्ष मार्ग की पर्याय, मतलब गुण स्थान।
4 से 14 गुण स्थान मोक्ष मार्ग की पर्याय, और मोक्ष मार्ग की पूर्णता सिद्धत्व में, मोक्ष मार्ग की पूर्णता सिद्धत्व में। तो ये सिद्ध कहना और संसारी कहना ये भी व्यवहारी होगी। व्यवहार भी नहीं। ठीक है। भाई बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखो, यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा और वस्तु को तत्व कहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य घन वस्तु निश्चय है। यदि उस वस्तु को नहीं मानोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा, और तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जाएगा। इसीलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ मानना। जब इसमें तक आप पूर्णता हाँ एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, चैतन्य घन। आप लिख रहे हो ना, चैतन्य घन लिखा है आपने पहले। आप विशेषण लिख रहे थे ना आत्मा के, त्रिकाली के। त्रिकाली ध्रुव तो हो गया, चैतन्य घन भी आ गया। इसमें एक अच्छी बात ये बोली है कि तीर्थ से उपदेश से आत्मानुभव होगा, मोक्ष होगा, और जो आत्मानुभव है वही जीव मोक्ष का उपदेश दे रहा है ना। तो ये पूरा एक सर्कल है। जो मोक्ष जा रहे हैं आत्मानुभव करके, अरहंत तीर्थंकर, वही जीव तीर्थ का उपदेश दे रहे हैं, और उसी तीर्थ में ही आत्मानुभव की बात आ रही है, तत्व की बात आ रही है, और उस तत्व का आश्रय से लेके तीर्थंकर बनते हैं, और वो तीर्थंकर भी व्यवहार की बात बताते हैं मोक्ष में। तो दोनों के ये पूरक हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ मानना। जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। पूर्णता हो गई अर्थात स्वयं में पूर्ण स्थित हो गया, वहां सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए, उसमें तीर्थ व तीर्थफल सभी कुछ आ गया। प्रश्न, परम भाव में स्थित पुरुषों को शुद्ध नय जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित है वे व्यवहार नय द्वारा उपदेश करने योग्य है। गाथा में समागत उक्त कथन में मूल समस्या यह है कि गुणस्थान परिपाटी के अनुसार किन्हें परम भाव में स्थित माना जाए और किन्हें अपरम भाव में स्थित माना जाए। उत्तर, यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र ने अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण एवं प्रथम द्वितीय पाकों की परंपरा से पश्यमान अशुद्ध स्वर्ण का उदाहरण देकर बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, तथापि गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख न होने से चित्त में थोड़ी बहुत अस्पष्टता बनी ही रहती है। ये समझ में आ रहा है? उदाहरण स्वर्ण का उदाहरण पाक का पाक, मतलब क्या हुआ? पाक हो सर, गया है, पाक प्रथम पाक, द्वितीय पाक, अशुद्ध स्वर्ण। पाक का तो पाक बनाते हैं ना आप, चाशनी का पाक बनाते हैं। हाँ सर, और वही सर वो जो चाशनी वाली जो मतलब हाँ वो पाक बात है कर ना, रहे हैं, चाशनी का पाक है। तो एग्जैक्ट जहाँ पे वो जो तार चाहिए शुगर का आपको। जो सिरप बनाते हैं। हाँ सिरप, सिरप जब आप कितनी बार चेक हेलो करते हो सिरप को, बीच में तार को, मोटा है पतला है, हेलो मोटा है, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, सर, वो एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी पे ही वो परफेक्ट होगा। उससे पहले या तो तार टूट रहा होगा या बहुत मोटा होगा। तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी ही चाहिए होगी। तो इसमें भी सोने का क्या है, प्रथम पाक, द्वितीय पाक, मतलब आप चेक कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, प्रथम बार हुई, दूसरी बार हुई, या तीसरी बार हुई, चौथी बार, जब तक वो फाइनल, वो अभी जो बताया ना, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वाली स्थिति से एक भी पहले होगा तो परफेक्ट नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं होगा। लेकिन आत्मानुभव होने के लिए वो जगन्य से शुरू होके अनुत्कृष्ट से लेके उत्कृष्ट जाएगा। तो जब तक ये है, तो अब इसको गुण स्थान से समझते हैं। प्रथम पाक, द्वितीय पाक परंपरा के पश्चिमन अशुद्ध स्वर्ण का उदाहरण देकर बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। मतलब जब तक उत्कृष्ट नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, पूर्ण शुद्ध नहीं होगा। तो उसके जो पिछले वाले स्टेटस हैं उनको जगन्य कहा, मध्यम कहा, अजगन्य कहा, अनुत्कृष्ट कहा, ये वर्ड्स आए।
बट उत्कृष्ट तो एक ही है। 1 से 100 में उत्कृष्ट 100 है। 100% प्योरिटी होगी तभी वो सोना कहलाएगा। अब गुणस्थान में देखेंगे, गुणस्थान में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि गुणस्थान में सम्यक दर्शन शुरू होता है, लेकिन चारित्र की प्योरिटी 100% नहीं होती है, वो थोड़ी 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 परसेंटेज बढ़ती है। कब तक? जब तक पूर्ण वितरागी यथा क्या चरित्र होता है तब 100% होता है। लेकिन शुरुआत शौक्षमिक रूप चारित्र चौथे गुणस्थान 5वें गुणस्थान में हो जाता है, तब उसको चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं कहते हैं, लेकिन 5वें गुणस्थान में देश संयम कहते हैं। तो वहां पे अप्रत्याखान का अनुदय और प्रत्याखान का उदय होने से चारित्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन वो मध्यम या अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं है। बताएंगे यहाँ पे। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन भी परम भाव शब्द की व्याख्या में तो गुण स्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते, परंतु अपरम भाव की व्याख्या में जो कुछ लिखते हैं वह मूलतः इस प्रकार है। केशाम जे ये पुरुषादु पुनः अपर में अशुद्धे असंयत सम्यक दृष्टिपेक्षया श्रावकापेक्षया या सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ता प्रमत्त संयता अपेक्षया च भेद रत्न त्रय लक्षणे वा द्विधा स्थिताः। कस्मिन् स्थिताः भावे जीव पदार्थे तेषामिति भावार्थः। तात्पर्य वृत्ति में उक्तांश का अर्थ वीर सागर जी महाराज इस प्रकार करते हैं। जो पुरुष अपरम भाव में स्थित है, अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित है, अथवा षष्ठ सप्तम गुणस्थानवर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत सकल संयम की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित है, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। इसको देखते हैं। अच्छा, ये अंडरलाइन कर लीजिए, जय जो नए आ रहे हैं ना नाम। तात्पर्य तो सुना है, आचार्य जयसेन का है। परम भाव अपरम भाव है, चैतन्य घन है, और इसमें 120 में व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है ना। दोनों की संधि होगी तब, अगर संधि क्लियर हो जाए हमें, ये संधि होने से मतलब कोई भी छूट नहीं रहा है और किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है एट ए टाइम, अपने अपने प्रयोजन अनुसार इंपॉर्टेंस है। संधि वर्ड मतलब व्यवहार और निश्चय नय को मेरे ख्याल से समझने के लिए बहुत बढ़िया है। दोनों को जरूरी है होना, मिलान। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। और बाकी व्यवहार है मोक्ष का मार्ग है, ये तो गौण और वो भी आ गया इसमें। तो पहले भी कर लिया होगा। उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है, पेज 119 पे सेकंड पैरा ना। उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में प्रधान है। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स पक्का आ जाएगा, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। और व्यवहार नय के बिना तीर्थ का, ये भी 118 पे वो गाथा के नीचे लास्ट लाइन में लिखा है। व्यवहार नय के बिना तीर्थ का मतलब उपदेश का, एवं निश्चय नय के बिना तत्व का मतलब जो ज्ञायक आत्मा का नाश हो जाए। और इसमें फिर नया वर्ड आया कि वीर सागर जी महाराज, नया वर्ड आया इसका, ये अंडरलाइन कर लीजिए, नया नाम है। जो पुरुष अपरम भाव में स्थित है, अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, मतलब अभी अपरम भाव मतलब सम्यक दृष्टि मिनिमम है वहां पे। अपरम भाव में मिथ्या दृष्टि नहीं है। अपरम भाव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से तथा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभयोग में स्थित है, अर्थात छठ सप्तम गुणस्थानवती प्रमत्त अप्रमत्त संयत सकल संयम की अपेक्षा भेद रत्नत लक्षण शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित है, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजन है 4 से 7वें गुणस्थान तक।
अपरम भाव है, 4 से 4 गुण 7 गुण स्थान अपरम भाव। तो उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजन, मतलब पूर्णता नहीं हुई है, पूर्ण तक श्रेणी नहीं चढ़ना शुरू हुए, तो उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजन। पढ़िए आगे। और कोई पढ़ेगा? पढ़ू सर? हाँ ऋतु जी पढ़ पाएंगे? पढ़ू मैं मैं फिर? पढ़- नहीं, हाँ, ऋतु जी पढ़। पढ़ें। हाँ, पढ़। ठीक। उक्त कथन से स्पष्ट है कि शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध भाव अपरम भाव है और शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव परम भाव है। यह भी स्पष्ट है कि चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध अवस्था तक परम भाव व अपरम और अपरम भाव को यथा स्थान यथा योग्य घटित किया जा सकता है। राखी जी 122 पेज पे हैं, अगला आपने पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। उक्त कथन एक में यहाँ पे शुभ अशुभ भाव रूप अशुद्ध भाव अपरम भाव है। प्रभाव शुभ अशुभ भाव और अशुद्ध भाव, मतलब शुभ अशुभ भी लिया, अशुद्ध भाव अपरम भाव है, और शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव परम भाव। यहाँ पे भी अलग अपेक्षा से बीच में ऐड ही कर दिया। चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध अवस्था तक परम भाव और अम परम भाव को यथा स्थान यथा योग्य घटित किया जा सकता है। असर कि कर जैसे सकते हैं ना अपन, क्योंकि शुभाशुभ भाव हमें पता है कौन से गुण स्थान तक है, और फिर शुद्ध सात्विक के बाद ही शुद्ध शुद्ध आएंगे जब श्रेणी चढ़ेंगे। तो इसलिए गुण स्थान के हिसाब से हम परम भाव और अपरम भाव में डिवाइड कर सकते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध अवस्था तक कौन परम भाव में आएगा और कौन अपरम भाव में आएगा। क्योंकि ऊपर की लाइन में दिया ही हुआ है कि शुभारूप भाव जो है वह अशुद्ध भाव अपरम है और शुद्धोपयोग शुद्ध भाव परम भाव है। तो फिर सातवें गुण स्थान के बाद में शुद्धोपयोग ही रहता है जब श्रेणी चढ़ते हैं। बट सातवें गुण तो फिर स्थान में भी शुद्धोपयोग आपका होता है। पर सर जब वो वापस छठवें में जाएंगे तो नहीं, फिर शुभ। सातवें में शुद्धोपयोग है, तो सातवां गुण स्थान लेते हैं, तो बट ऊपर उस सात को भी शुद्धोपयोग को भी अपरम भाव में लिया। बट यहाँ पे इसलिए कह दिया कि आप अपनी अपेक्षा लगा के सोच लीजिए, एक फिक्स्ड है नहीं है, अपेक्षा लगाइए, अपने हिसाब से यथा स्थान यथा योग्य घटित किया जा सकता है। श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं तो अभी वो परम भाव में नहीं पहुंचेंगे उस अपेक्षा से, वो क्योंकि सातवें से छठे में आ सकते हैं, तो हाँ, अपरम परम भाव ऊपर में जा सकते हैं, तो उस अपेक्षा से उनको अपरम भाव में लिया। लेकिन शुद्धोपयोग की अपेक्षा देखेंगे तो सातवें गुण स्थान को भी ले सकते हैं, अपनी अपनी लगा के अपेक्षा उसको घटित कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है ये कह रहे हैं। उक्त कथन से तो यही प्रतीत होता है कि चतुर्थ गुण स्थान के पहले निश्चय और व्यवहार नए नहीं होते। निश्चय और व्यवहार नए सम्यक ज्ञान के अंश है, अतः उनका यथार्थ रूप में होना सम्यक दृष्टि के ही संभव है। तथापि इस संदर्भ में इसी गाथा के भावार्थ में व्यक्त जयचंद जी छाबड़ा के विचार भी द्रष्टव्य है। जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, वहां तक तो जिनके यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है, और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण समिति गुप्ति और पंच परमेष्टि के ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। इसमें एक पॉइंट और, चतुर्थ स्थान के पहले निश्चय और व्यवहार नहीं होते, मतलब व्यवहार ने सिर्फ एक चीज को करने से व्यवहार नहीं कह रहे, जब निश्चय होगा तो वहां पे व्यवहार होगा।
मतलब दर्शन करना व्यवहार नय से, या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना व्यवहार नय से सम्यक दर्शन कहते हैं ना, वो इसी अपेक्षा से। लेकिन व्यवहार नय तो तब होगा जब एक्चुअल में सम्यक दर्शन हुआ, वो जीव बाह्य में शुभ क्रिया कर रहा हो, तो निश्चय नय के सम्यक दर्शन के साथ उसको व्यवहार नय शुभ क्रिया में हो रहा है। वास्तविक स्वरूप तो ये है। लेकिन फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक नहीं होता है तब तक क्या करना, जिन वचनों को सुनना, धारण करना, जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन होना प्रयोजवान। अच्छा, जिन्होंने श्रद्धा ज्ञान हुआ किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें, जिन्हें श्रद्धा ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उन्हें पूर्व कथित कार्य परद्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अनुव्रत, महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ती, मतलब द्रव्यलिंगी मुनि बनना भी इसमें कार्यकारी है। पंच परमेष्टि का ध्यान रूप और सत्संगति, ऐसा व्यवहार ने का उपदेश कर अंगीकार करना प्रयोजवान है। बट इसमें गैप क्या है, इसमें कहा जो नहीं है और जो हो गए, बट जो नहीं है वो होंगे कैसे, वो इसमें नहीं कंसीडर किया। हाँ, कुछ बस कुछ हमारी भूमिका की बात ये है इसमें हाँ, कि हम ये सब समझ रहे हैं, करने को उद्यत हुए हैं, लेकिन सब कुछ व्यवहार ही है। और वो हाँ, व्यवहार मतलब उस रूप में व्यवहार है कि भी निश्चय की प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ, वो उस अपेक्षा से कह सकते हैं, लेकिन निश्चय से, निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है। व्यवहार लागू पड़ता है। हाँ। व्यवहार से व्यवहार कह दिया, हम्म। निश्चय से निश्चय के साथ व्यवहार, व्यवहार कहलाए। हाँ। हम्म। व्यवहार पे भी व्यवहार लगाया। तो आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बाद जो बाहरी क्रिया हो रही है वो व्यवहार है। वो व्यवहार है, लेकिन व्यवहार से ये सारी क्रियाएं बारी में कर रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, फिर भी व्यवहार से इस क्रिया को व्यवहार करेंगे, व्यवहार का व्यवहार है। व्यवहार का व्यवहार हो गया। हाँ। और हाँ, तो जो बीच का है वो पहले बता के आए हैं कि जो नहीं है और जो हो गए, हम्म। जो अपरम पद में है और जो परम पद में है। तो अब अपरम पद वाले परम पद में जाएंगे कैसे, वो बताया ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा से। तो ज्ञायक स्वभाव का पूरा स्वरूप उन्होंने पहले बता दिया, यहाँ पे वो वाली पॉइंट नहीं है। हम्म। व्यवहार न्याय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा। उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं है। इससे उल्टा अशुभ प्रयोग में आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। अशुभ से शुभ में जाने का बताया है। अशुभ से बचने के लिए शुभ कार्य तो करना ही है। इसीलिए शुद्ध न्याय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक ना हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है। ऐसा सौद्योत मत के श्री गुरुओं का उपदेश है। उक्त संदर्भ में पंडित प्रवर टोडरमल जी के विचार द्रष्टव्य है। इनका भी आ गया, लीजिए। निश्चय न्याय से जीव का स्वरूप गुण स्थान आदि विशेषों से रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार न्याय से गुण स्थान आदि विशेषों से सहित अनेक प्रकार है। वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव करते हैं, उनको तो शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय न्याय है वही कार्यकारी। किंतु जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए अथवा स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा में आ गए हैं, इस प्रकार की अनुत्कृष्ट दशा को प्राप्त है, अशुद्ध स्वभाव में स्थित है, उनके लिए व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है। जिनका सम्यक दर्शन औपशमिक करके छूटा भी है वो भी, और हमारे जैसे जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको ये सब कुछ प्रयोजनवान है, व्यवहार है। उक्त कथनों में अत्यंत स्पष्ट रूप से उल्लेख है
कि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है, तथा जिन्हें दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो गई पर साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें भी व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन कराना प्रयोजनवान है। मतलब इसमें क्या करण लब्धि तक के जीवों को लेंगे क्या सुमन जी? हाँ, तो दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो गई पर साक्षात मतलब अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मतलब नहीं, लब्धि सम्यक का दर्शन हो गया लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। एक देश तो एक हो गया, देश हो। हाँ, सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन पूर्णता की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। उनके लिए भी व्यवहार दिखता ही हमें। हाँ, बट नीचे लास्ट पैरा में, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? सम्यक दर्शन के पूर्व में भी व्यवहार नए हाँ, प्रयोजवान है। मतलब व्यवहार सभी के लिए मतलब प्रयोजनवान है। मतलब सेवंथ गुण स्थान तक तो जरूरी ही है देखा जाए तो, क्योंकि हाँ, उसमें भी यस। यदि हम श्रेणी उसके ऊपर मुनिराज चढ़ते हैं तो प्रयोजनवान नहीं है व्यवहार, फिर तो निश्चय ही है पर फिर तो वो यदि वो स्वतः ही छूट जाता है, 7वें के बाद व्यवहार तो छूट जाता है। तो दोनों अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी व्यवहार नहीं चाहिए, और जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया 7वें गुण स्थान तक भी निश्चय के साथ व्यवहार कार्यकारी है। कार्यक्रम। क्योंकि व्यवहार मतलब जो बाहर की क्रिया हुई है, वो शुद्धोपयोग के साथ साथ जितने भी अनुरतवादी हो गए 28 गुण वाली, वो सारे बाह्य की क्रिया व्यवहार हो गई, वो पालना ही है ना उनको तो वो। बट मेन तो निश्चय न शुद्धोपयोग है, कार्यकारी ध्यान में। जिन्हें दर्शन ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई पर साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें भी व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन कराना प्रयोजनवान है। हाँ, अभी यहाँ पे इससे दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो गई का क्या मतलब है? सम्यक तो दर्शन सम्यक लब्धि ज्ञान, या अब दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? यहाँ लब्धि वाला प्रसंग नहीं है, पंच तो सर लब्धि वाला जिसको नहीं है। औपचारिक हो गया पर वापस छूट गया ऐसा तो नहीं कि नहीं, साक्षात प्राप्ति वो नहीं भी हुई है? दर्शन ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है पर साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है। इसमें ऐसा हो सकता है, यस, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो गई है यहाँ पे। साक्षात प्राप्ति मतलब जैसे अरहंत को साक्षात आत्मा अच्छा, नजर आती है उस अपेक्षा से, साक्षात यहाँ पे शुद्ध क्या है? अनुभूति है, हम्म, तो ये सम्यक दर्शन है। अनुभूति। हाँ, ये 4 से 7 गुण स्थान वाली है। और ये हम्म, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष आत्मा जिसको दिखाई देती है, केवल अरहंत ज्ञान। को। अरहंत 13-14 गुण स्थान, करेक्ट। हम्म, ठीक है, क्लियर हो गया। सर इसके बाद में एक लाइन ये भी दी हुई है, इससे सिद्ध होता कि सम्यक दर्शन के पूर्व में भी व्यवहार नए प्रयोजनवान है। एक्चुअली मैं भी नहीं, मैं व्यवहार नहीं ही प्रयोजनवान। वहां तो निश्चय नहीं है ही नहीं ना। निश्चय ने इस तरह से कि निश्चय ने से आत्म स्वरूप को जाना। हाँ, यस। सम्यक दर्शन के पूर्व में भी व्यवहार ने प्रयोजन है जानने के लिए, और व्यवहार ने से ही निश्चय ने को जान रहा है। वहां पे निश्चय नय प्रयोजनवान है, किस लिए? जानने की अपेक्षा। मतलब व्यवहार नय से किसको जान रहा है? निश्चय नय के विषयभूत आत्मा। तो दोनों जरूरी है वहां पे। और जब अनुभव हो जाता है तब निश्चय नय मुख्य होता है और व्यवहार नय सामान्य रूप से पलता है। दोनों है ना, दोनों आएंगे। हम्म, हम्म, उक्त संपूर्ण कथन का गहराई से अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परम भाव एवं अपरम भाव को निम्नांकित 3 प्रकार से घटित कर सकते हैं। पहला, आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष श्रद्धा की अपेक्षा तो परम भाव में स्थित है, अतः उन्हें देशना लब्धि रूप व्यवहार का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि समझने योग्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को वे समझ चुके हैं और अनुभव कर चुके हैं। ये चौथा गुण पहली स्थान हो गया, कैटेगरी, 4 से हाँ 7। पहली, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपरम भाव में स्थित है, क्योंकि वे आत्मा को नहीं समझते, अतः उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाने वाला व्यवहार नए प्रयोजनवान है। ये सिर्फ हमारे जैसे जीवों के लिए है।
आठवीं गाथा में मलेच्छ के उदाहरण में इस बात को भली भांति स्पष्ट किया है, जहां जिसने आत्मा शब्द को भी नहीं सुना, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शिष्य लिया है, उसे समझाने के लिए ही व्यवहार के उपदेश की उपयोगिता बताई है। निश्चय व्यवहार संबंधी यह प्रकरण भी वहीं से आरंभ हुआ है, जो यहाँ 12वीं गाथा में आकर समाप्त हो गया है। हाँ, तो अतः 12वीं यहाँ गाथा में निश्चय और व्यवहार का कथन समाप्त होता है। अतः यहाँ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को अपरम भाव में लेना अनुचित प्रतीत नहीं होता। मुख्य रूप से समझाना तो अज्ञानी को ही है, और व्यवहार की उपयोगिता भी समझने समझाने में भी आखिर व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है, अतः निश्चय को नहीं जानने वाले को ही व्यवहार मार्ग से समझना समझाना प्रयोजनवान है। पर यहाँ परम और अपरम भाव में देखा है कि कौन किस कहाँ तक है, वो किस स्थिति में है, कि मिथ्या दृष्टि अपरम में है, और जिन्होंने कल से उदाहरण की जो पहली गाथा में कि जिसको उसी भाषा में समझाना है, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको जो अपरम में है उनको व्यवहार से ही समझाना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपेक्षा तो ये लगाई है परम और अपरम की। अब दूसरी अपेक्षा जो है शुभोपयोग और नहीं, यहाँ शुद्धोपयोग। पे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपरम भाव में स्थित है, यह लिखा है। अब उसके हाँ, नीचे से सेकंड पैरा, यहाँ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को अपरम भाव में लेना अनुचित प्रतीत नहीं होता, मतलब अनुचित ही है। हाँ, निगेटिव का निगेटिव उचित है। हाँ, उचित है। मतलब हाँ, है। उचित है, करेक्ट। अच्छा, अपरम भाव में ही लेना है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को। सेकंड यहाँ पर दिया है शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा। सर फर्स्ट पॉइंट जो है वो परम भाव और अपरम भाव की अपेक्षा दिया है, सेकंड जो है वो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान वर्ती अणुव्रति एवं षष्ठ गुण स्थान वर्ती महाव्रति मुनिराज शुभोपयोग के काल में अपरम भाव में स्थित है, और अनुभव के काल में सप्तमादि गुण स्थान में स्थित है, शुद्धोपयोगी परम भाव में स्थित है। सर यहाँ क्लियर हो गया, छठवें तक जब शुभ उपयोग में है तब तक वो अपरम भाव में है, और जब सेवंथ में वो शुद्ध में उपयोग में है तब वो परम भाव में है। इसमें तो एक और पॉइंट बारीक होगा, मैं बताता हूँ। शुभोपयोग से अपेक्षा चतुर्गुण स्थानी तो ठीक है, पंचम गुण स्थानवर्ती अनुव्रति एवं षष्ठ गुण स्थानवर्ती महाव्रति मुनिराज शुभोपयोग के काल में, षष्ठ गुण स्थानवर्ती महाव्रति शुभोपयोग के काल में अपरम भाव में स्थित है, और अनुभव के काल में तथा सप्तम आदि गुण स्थानों में स्थित शुद्धोपयोगी परम भाव में स्थित है। ये अनुभव के काल में ये कौन सा गुण स्थान है? उसके बाद सप्तम गुण स्थान अलग बता दिया शुद्धोपयोग का। तो षष्टम गुण स्थान या छठा सातवां गुण स्थान में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की अपेक्षा है, या सातवें गुण स्थान में ध्यान वाली स्थिति में है, वो पूरा एलसीपीए वाला। अंतर मुहूर्त सर जो होता है, जितना टाइम ना जितने में ध्यान में रहेंगे उसमें परम भाव लिया है सर। नहीं, पॉइंट ये है छठे गुण स्थान में क्या शुद्धोपयोग होता है? छठे होता में है। तो शुभोपयोग की बात लिख रहे हैं सर। हाँ? वो शुभोपयोग छठे में सर जब शुभोपयोग शुभोपयोग की बात। पहुंच नहीं, जाएंगे। नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं यही डाउट मेरा ये था कि सात्विक गुण स्थान में है, शुद्धोपयोग में है, बैठे हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं। तो मेरा डाउट ये था कि अगर चल फिर रहे हैं वो, तो चलते फिरते उनको उनको समिति पूर्वक चलना पड़ता है, दो हाथ देख के चलना पड़ता है। तो क्या है, क्या उस वक्त तो मतलब शुभोपयोग में आना कंपल्सरीली है? नहीं, शुद्धोपयोग मतलब परिणति अंदर की है ये। हाँ छठे हाँ सातवें में वो, क्योंकि देखिए अब सातवें गुण स्थान का अंतर्मूर्त है, एक अंतर्मूर्त मान लो आधे घंटे के लिए चल रहे हैं और छठे सातवें गुण स्थान में है, तो कैसे आप जस्टिफाई करोगे?
तो श्रद्धा के लेवल पे परिणति वैसी ही है, सातवें वाली, हाँ शुद्ध उपयोग वाली। श्रद्धा के हाँ यस। तो हम्म, तो बाह्य क्रिया या उपयोग की अपेक्षा से गुणस्थान यहाँ पे परफेक्टली घटित नहीं हो रहा। हाँ चलते फिरते भी अंदर में, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त हुआ, चल हाँ रहे हैं आधा घंटा, एक हम्म, अंतर्मुहूर्त होते ही वो शुद्ध उपयोग में जा सकते हैं चलते फिरते भी, हम्म, क्योंकि वो अंदर की बात है, परिणति की बात है। हाँ, ये यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि चल रहे हैं तो शुभोपयोग है, ध्यान कर रहे हैं तक शुद्धोपयोग है। ध्यान के वक्त भी छठा गुणस्थान शुद्धोपयोग। मान लो 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, भरत चक्रवर्ती एक साल वो ध्यान कर रहे थे, बाहुबली, है ना। तो 1 साल ध्यान बाहर से तो दिख रहा था ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम्म, उनका उपयोग एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा शुद्धोपयोग हुआ ही नहीं। नहीं सकता। हाँ, तो ध्यान की अवस्था में भी अंदर में शुभोपयोग, और हाँ छठे गुणस्थान में चलते फिरते भी शुभयोग दिखते हुए भी अंदर में शुद्धोपयोग। हाँ तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। हम्म, सर लास्ट टाइम का एलसीपीए का क्वेश्चन था ना वही तो मैं ये। कह रहा हूँ, उसके बाद ही तो इतना ये हाँ, निष्कर्ष निकला। पहले मैं यही सोच रहा था कि चल रहे फिर रहे तो कैसे होगा, और हम्म, अगर चल रहे फिर रहे आधा घंटा चलना है और एक अंतर्मुहूर्त हो गया है, वो शुभोपयोग में थे। अब या तो उनको शुद्धोपयोग में जाना जरूरी है, तो क्या वो ध्यान लगाएंगे रास्ते पे बैठ के? नहीं। तो इसका मतलब क्या वो चौथे गुणस्थान में या मिथ्यात्व में चले जाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है, जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यही निष्कर्ष भी निकला सुनने के बाद, डिस्कस करने के बाद, कि बाह्य परिस्थिति और अंदर की परिणति दोनों डिफरेंट चीजें। हम्म, छठा सातवें गुणस्थान दोनों में शुद्ध उपयोग हो सकता है, ये मेरे को समझ में आया। थर्ड है की हाँ अपेक्षा छद्मस्त और वितरागी सर्वज्ञ की अपेक्षा। छद्मस्त और वितरागी सर्वज्ञ की अपेक्षा 12वें गुणस्थान तक के सभी ज्ञानी अज्ञानी छद्मस्त अपरम भाव में स्थित है, और 13वें गुणस्थान से लेकर आगे के सभी वितरागी सर्वज्ञ परम भाव में स्थित है, क्योंकि अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान शुद्धता तो उन्हीं पर घटित होती है। सर अपेक्षाएं यहाँ कितनी, इन्होंने इससे पहले भी हमने एक देखी थी ऐसी अपेक्षा, वाली एक स्थिति, कहीं देखी थी। हाँ एक अपेक्षा और ले ली है सर हाँ, इधर। 13वें गुणस्थान वाला छद्मस्त नियम 1 से 12 छद्मस्त है। हम्म, क्षमी ज्ञान आदि दर्शन ज्ञान और वीरी की अपेक्षा छद्मस्त है। तो सर स्वसमय और पर समय में यही हाँ कंडीशन आई। हाँ, वो 3 कंडीशन देखी थी। तो 1 से 12 छद्मस्त हो गए, उस अपेक्षा से अपरम भाव। और लेकिन 13वें गुणस्थान में क्या है, वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए तो वो परम भाव हो गए। तो वीतरागता यहाँ पे वो नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, परम और अपरम भाव। यह सर्वज्ञता डिसाइडिंग फैक्टर। राखी जी आप पढ़ लीजिए। है नहीं वो तो, देखता नहीं, ठीक है पढ़ता हूं मैं। हाँ, अब यहाँ पे फिर वो सोने का उदाहरण से फिर मिला दिया। हम्म, प्रियंका जी है, प्रियंका। क्योंकि नहीं, वो आज बिजी कहीं बाहर है। क्योंकि अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान शुद्धता तो उन्हीं पर घटित होती है। अंतिम पाक, लास्ट वाला। ठीक। प्रश्न, शुद्धोपयोगियों को शुद्ध नय का उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? अनुभव के काल में वे उपदेश को ग्रहण भी कैसे करेंगे? शुद्धोपयोगियों को शुद्ध नय का उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? अनुभव के काल में उपदेश के ग्रहण भी कैसे करेंगे? तथा सम्यक दृष्टियों को व्यवहार से समझाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वस्तु तत्व को समझकर ही सम्यक दृष्टि में। तथा प्रश्न यह है कि शुद्धोपयोगों को शुद्ध नय और सम्यक दृष्टियों को व्यवहार में किस प्रकार प्रयोजनवान होंगे? यहाँ निश्चय व्यवहार के उपदेश देने की विवक्षा नहीं है। यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि शुद्धि और अशुद्धि की कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति रहती है, किस भूमिका में कितनी शुद्धता रहती है और कितना राग रहता है। यहाँ तो बस यही बताना अभिष्ट है। तो यहाँ पर शुद्धता रह गई है, शुद्धता का मतलब हो गया ये सम्यक दर्शन, और साथ में कितना राग रहता। राग हो गया कषाय की अपेक्षा से। यहाँ जिस भूमिका में जितना राग व्यवहार रहता है, उस भूमिका में राग व्यवहार उस काल जानने में जाता हुआ प्रयोजन है। इसी प्रकार जिस भूमिका में
जितनी शुद्धि विद्यमान रहती है वह भी मात्र जानने में आती हुई प्रयोजनवान है। उक्त संदर्भ में आत्मख्याति में समागत निम्नांकित कथन विशेष कथन देने योग्य है। शुद्धनयः परिज्ञायमानः प्रयोजनवान व्यवहारनयो परिज्ञायमाना तदा त्वे प्रयोजनवान। शुद्ध नय जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है और व्यवहार ने उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। उस काल जानने में आता हुआ, देखते हैं इसको। उक्त कथन में शुद्ध नय को जानने में आता हुआ प्रयोजनवान कहा और व्यवहार नय को उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान कहा। इसमें उपदेश देने और ग्रहण करने की बात ही कहाँ थी। उक्त दोनों नयों के विषय तो यथास्थान जाने हुए ही प्रयोजनवान। उक्त संदर्भ में स्वामी जी ने जो स्पष्टीकरण किया है वह इस प्रकार है। हर एक जगह कितने 5 या 6 तरह का लिया है। आत्मख्याति से लिया कहीं पे जैसे नाचारी का लिया है। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए। पूर्ण ज्ञान मतलब 13 गुण स्थान, चारित्रवान पूर्ण हो गया ना यहाँ पे। उन्हें तो शुद्ध आत्मा को उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य। देखो, शुद्ध नय का आश्रय, शुद्ध नय के विषय का आश्रय तो समकिति को होता है। यहाँ तो शुद्ध नय केवल ज्ञान होने पर पूर्ण हो गया, उसका आश्रय करने को अब रहा नहीं। इस अपेक्षा से यहाँ बात की है। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए अर्थात जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तथा जिन्होंने चारित्र की संपूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लिया, उन्हें तो शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय करने का प्रयोजन रहा नहीं। उन्हें तो शुद्ध नय मात्र जानने योग्य है। हाँ, आश्रय का प्रयोजन और जानने का प्रयोजन, वो तो शुद्ध नय को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आश्रय नहीं रहा। ये वर्ड्स आ गए ना, आश्रय करने का प्रयोजन और मात्र जानने योग्य है। अर्थात इसका फल जो कृत्यपना आया, फल है, कृत्यपना फल आया, उसका केवल ज्ञान में ज्ञान है। पूर्ण निर्विकल्प दशा जिसे हो गई है उसे मात्र जानता है। अधूरी दशा में होने वाला राग उसे नहीं, इसलिए व्यवहार भी उसके नहीं रहता। जो जीव अपरम भाव में स्थित है अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, 4 से 12 गुण स्थान, यहाँ पे 13 गुण स्थान की बात हुई और यहाँ पे अभी 4 से 12 गुण स्थान। सर ये वाला मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। शुद्ध ने जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है और व्यवहार ने उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। नहीं तो यहाँ उसका वहाँ एग्जैक्टली नहीं समझ में, बट यहाँ यही लाइन हाँ। अंडरलाइन, मैंने तो शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय करने का प्रयोजन नहीं रहा। उन्हें तो शुद्ध नय मात्र जानने योग्य है। ये जो गुरुदेव श्री ने भी जो बोला सर, मुझे तो कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर पढ़ ये से एक वाला बार। जो लास्ट पैराग्राफ जो है हाँ, सर, एक उसको बार फिर फिर पढ़ते हैं। जो हाँ। शुद्ध नय तक, अभी इसको आप वर्ड्स को छोड़ के अरंत को ध्यान करिए। हाँ, पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं, शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान और चारित्रवान हो गए, केवल ज्ञान वितरागी हो गए। उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाले शुद्ध नय जानने योग्य, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य, वो जानते हैं। अभी आश्रय उनको करना नहीं है, आश्रय करके हो गया, उनके जानने में आ रहा है। जानने योग्य भी क्या हो, जानने में आ रहा। सर ये जो देख, शुरू 3 लाइन है ये अनंत दशा की बात कर रहे हैं ये यहाँ पूरा पर। पैराग्राफ अरंत 4 से 12 नेक्स्ट पैरा में। तो वर्ड्स को आप थोड़ा सा गौण करके भाव समझिएगा, क्योंकि अभी उनको उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य, मतलब वो जानबूझ के नहीं जान रहे हैं, वो तो बस जान रहे हैं, निश्चय भी जान रहे हैं, व्यवहार भी जान रहे हैं, आश्रय करने वाली भी कोई वस्तु नहीं रही, वो तो बस अनुभव में आए। देखो, शुद्ध नय का आश्रय, शुद्ध नय के विषय का आश्रय तो समकिति को होता है। यहाँ तो शुद्ध नय केवल ज्ञान होने पर पूर्ण हो गया, उसका आश्रय करने को अब रहा नहीं। इस अपेक्षा से यह बात की है। आश्रय करके किस लिए कर रहे हैं आश्रय? पूर्णता को प्राप्त करने। अब पूर्णता प्राप्त हो गई तो जो आश्रय करने की वस्तु है वो अभी इररिलेवेंट हो गई, उसकी कोई प्रयोजन नहीं रहा।
जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, अर्थात जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तथा जिन्होंने चारित्र्य की संपूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लिया। अब जिसको केवल ज्ञान हो गया है, चारित्र्य तो पूरा हुआ ही हुआ है, वितरागी तो होना ही होना है, उन्हें तो उल्टा नहीं होगा, जो वितरागी हो गए वो नहीं होंगे, वो छद्मस्त है अभी। वितरागी 12वें गुण स्थान में और वो छद्मस्त का गुण स्थान। तो इसलिए जिसको सर्वज्ञ हुए उनको वीतरागता भी प्रकट हुई, लेकिन जिनको वीतरागता प्रकट हुई जरूरी नहीं है वो सर्वज्ञ हुए। अभी अगर 12वें गुण स्थान में है तो सर्वज्ञ नहीं हुए, तो पूर्णता नहीं हुई। तो इसलिए पहले कहा कि केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तथा जिन्होंने चारित्र्य की संपूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लिया, उन्हें तो शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय करने का प्रयोजन रहा नहीं। उन्हें तो शुद्ध नय मात्र जानने योग्य है। जानने योग्य मतलब उनको करना ऐसी चीज नहीं है, उनको तो अभी कुछ भी करने, नीचे ही बता दिया ना, कृत्य कृत्यपना आ गया। कृत्य कृत्यपना मतलब फल है कि अब मैं, वो एग्जाम्पल देते हैं ना, शादी होने के बाद, लड़की की शादी होने के बाद जैसे फरागत हो जाता है बाप पिता जो है सो अपने पूरी जिम्मेदारी की, मेरा काम समाप्त हो गया, आ करके ना पूरा शांति से बैठ जाता है। तो कृत्य कृत्य मतलब अभी कोई काम करने को बाकी नहीं था, तो वो कृत्य कृत्यपना। कृत्य मतलब कार्य और कृत्य मतलब पूर्ण होना, करना, पना कि अब कार्य पूरा हो गया और फल मिल गया, उसका केवल ज्ञान में ज्ञान हुआ। पूर्ण निर्विकल्प दशा जिसे हो गई है वह उसे मात्र जानता है। अधूरी दशा में होने वाला राग उसे नहीं है। तो 4 से 12 गुण स्थान अधूरी दशा है, इसलिए व्यवहार भी उसके नहीं रहता। अब ना ये निश्चय व व्यवहार कहाँ तक के लिए है? किसी किसी प्रयोजन के लिए है। वो प्रयोजन पूर्ण हो गया तो अब निश्चय व्यवहार नहीं रहा उनके, बस इतना पॉइंट है। जो जीव अपरम भाव में स्थित है, अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, तो अब 4 से 12 गुण ध्यान में रखना। साधक अवस्था में स्थित है, साधक है वो, तो साधक है मतलब सम्यक दर्शन हो गया है, और पूर्णता नहीं मतलब 12 तक है, उन्हें व्यवहार द्वारा भी उपदेश करने योग्य। तो व्यवहार, मिथ्यात्व को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी व्यवहार प्रयोजनभूत है, और 4 से 12 गुण स्थान भी व्यवहार। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ व्यवहार ही, व्यवहार से निश्चय को बताते हैं, मिथ्या दृष्टि को, तो वहां व्यवहार निश्चय उस अपेक्षा से 4 से 12 निश्चय के साथ साथ जो व्यवहार फॉलो होगा, इसलिए वहां पे उस अपेक्षा से व्यवहार लेंगे। व्यवहार द्वारा भी उपदेश करने योग्य, क्योंकि निश्चय तो अपना अनुभव है, शुद्धोपयोग है, उसके साथ साथ जो 28 मूल गुणों का पालन है वो व्यवहार भी, तो व्यवहार उपदेश करने योग्य। सम्यक दर्शन हुआ है किंतु सम्यक ज्ञान चारित्र पूर्ण नहीं हुए। सम्यक दर्शन हुआ है इसका मतलब, और सम्यक ज्ञान चारित्र पूर्ण नहीं हुए इसका मतलब। सर अभी मतलब 3 कुशल चोपड़ी का अभाव तो हो गया है, पर अभी आगे स्वजलन और ये बच्चे मतलब आगे के गुण स्थान, मतलब सर्वज्ञता प्राप्त नहीं हुई, मतलब अभी 13वें गुण स्थान तक नहीं आए हैं वो। नहीं देखिए, वो सही है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ ये कहा है, और कहा है किंतु सम्यक ज्ञान चारित्र पूरे नहीं हुए। मतलब सम्यक ज्ञान पूर्ण कब होगा? केवल ज्ञान होने पर। और चारित्र कब पूरा होगा? 12वें में वीतरागता होने पर। अब बच गया कौन सा? श्रद्धा गुण। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्षायिक सम्यक दर्शन, क्योंकि उसकी पूर्ण, ये नहीं करें कि औपशमिक हुआ पूर्ण नहीं हुआ, मतलब वो भी पूर्ण हो गया, शायद। मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया है। सम्यक ज्ञान चारित्र पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि 4 से 12 में सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई है किंतु सर्वज्ञ पद प्रकट नहीं हुआ। ऐसी साधक दशा में जो ठीक है। सर्वज्ञता की प्रतीति हुई है, प्राप्त नहीं, प्रतीति हुई है, किंतु सर्वज्ञ पद प्रकट नहीं हुआ। प्रतीति श्रद्धा में हुई, प्रकटपना पर्याय में होगा। ऐसी साधक दशा में जो स्थित है वे व्यवहार देशिता, अर्थात व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। शब्द तो व्यवहार देशिता है, किंतु उसका वाच्यार्थ तो यह है कि उस काल में जो कुछ व्यवहार है वह जानने योग्य। मतलब निश्चय के साथ जो व्यवहार होगा 4 से 12वें गुण स्थान में, वो व्यवहार के द्वारा जानने योग्य। जानने योग्य क्या मतलब? ये हो
जानना चाहिए क्या व्यवहार होता है, निश्चय के साथ व्यवहार क्या क्या होता है। प्रति समय साधक को शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता घटती है। जिस समय जितनी शुद्धता अशुद्धता है वह मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान। शुद्ध नय जाना हुआ प्रयोजनवान है और व्यवहार ने उसका जाना हुआ प्रयोजनवान। ये वापस वही आ गया। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा तो सदा ही जानने योग्य है, पर वह परम भाव को प्राप्त पुरुषों को ही जानने में आता है। हाँ, शुद्ध नय जाना हुआ प्रयोजनवान मतलब शुद्ध नय में जो वस्तु बताई गई है, ज्ञायक आत्मा, वो प्रयोजनवान, और व्यवहार ने उसका जाना हुआ प्रयोजनवान। शुद्ध नय में सर जान लिया, ऑलरेडी ज्ञात हुआ प्रयोजनवान है कि उसको जान लिया शुद्ध हाँ, नय में। और यस, व्यवहार नय में है कि उसको जानना है, उस रूप प्रयोजनवान है। बस उतना ही। पर वह परम भाव को प्राप्त पुरुषों को ही जानने में आता है। व्यवहार नय के मतलब निश्चय के साथ व्यवहार होता है। हम्म, व्यवहार नय के विषयभूत अनुव्रत महाव्रत आदि। व्यवहार नय के विषयभूत क्या हो गए? अनुव्रत महाव्रत आदि, भक्ति, स्वाध्याय आदि के शुभ भाव भूमिका अनुसार जिस समय जो जो आते वे सब उस समय जाने वे प्रयोजनवान है। तात्पर्य है कि वे करने योग्य है, उपादेय है, ऐसी बात नहीं है। अपितु वे निचली भूमिका में आए बिना नहीं रहते, अतः उन्हें वीतराग भाव से अपने ज्ञान का ज्ञेय बना लेना चाहिए। ये पूरा इसका मतलब हो गया। जानने योग्य है, जाना हुआ प्रयोजनवान मतलब व्यवहार ने किस तरह से प्रयोजनवान है और उपादेय की अपेक्षा से। उपादेय नहीं है लेकिन जानने योग्य है, ज्ञेय बनाना चाहिए। न तो उनमें उपादेय बुद्धि रखनी चाहिए, न उनके आ जाने में आकुल व्याकुल ही होना चाहिए, बल्कि ऐसा जानना चाहिए कि चौथे, पांचवें एवं छठे गुणस्थान की भूमिका में ऐसे भावों का होना सहज वृत्ति ही है। आगे भी जहां तक छद्मस्त अवस्था है वहां तक अबुद्धिपूर्वक यथा योग्य राग भाव विद्यमान रहते हैं। अबुद्धिपूर्वक क्यों होते हैं? क्योंकि अबुद्धिपूर्वक मतलब वो करते नहीं है बुद्धिपूर्वक, लेकिन कर्म का उदय आता है। नवे गुणस्थान तक, पहले भाग तक वेद का उदय होता है, लेकिन मुनि को ऐसा कोई वेद वाला भाव नहीं होता। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक मतलब कर्म का संयोग होता है, उदय होता है वहां, लेकिन वैसे परिणाम नहीं होता। उसको अबुद्धिपूर्वक यथा योग्य राग भाव विद्यमान रहते हैं। राग भाव विद्यमान रहते हैं। आठवें गुण स्थान में तो श्रेणी चढ़ रहा है, तो वहां राग भाव तो ऐसे इस तरह से है नहीं, वो तो अंदर में शुद्ध भाव है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक कर्म का उदय है। पर वे भी मात्र उस काल जाने हुए प्रयोजनवान है, वे करने योग्य नहीं है पर होते अवश्य है। अतः उन्हें निर्विकार भाव से जानकर सहज भाव धारण करना ही श्रेष्ठ है। निर्विकार भाव, निर्विकार भाव आया, ध्यान रखना, निर्विकल्प निर्विकार। इस प्रकार इस 12वीं गाथा में यह कहा गया है कि व्यवहार न अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तथापि वह भी कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान। हाँ, किसी किसी को क्या है, हर किसी को उस अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त करने तक सबको वे प्रयोजनवान। अब किसी किसी को का अपेक्षा ये ले सकते हैं जिसने पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, जो अभव्य जीव है उसको नहीं हो। या किसी किसी को लगा ना हो तो कुछ अभव्य जीव हैं जिनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो उनको ये प्रयोजनवान नहीं लगेगा ना, कि जिसको सम्यक दर्शन होना है उसको तो पूरी तरह से, तो अभव्य को यहाँ पे नहीं होगा। किसी किसी को मतलब भव्य को। पढ़ते पढ़ते अपने आप ही क्लैरिटी आ जाती है, नहीं तो पहली बार पढ़ो तो डाउट ही लग रहा है, अपने आप ही वो समझ में भी आने लगता है। निश्चय व्यवहार नयों की उपयोगिता पर समुचित प्रकाश डालने के उपरांत अब स्याद व्याद अंकित जिन वचनों में रमन करने वाले सत्पुरुष ही समय सार को
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के भावों से भरा हुआ मंगल कलश स्थापित करते हैं। अब ये गाथा हो गई है, यहाँ से कलश नंबर 4 शुरू हो। इसके ऊपर, गाथा के ऊपर 4 कलश हैं, इसमें 4 5 6 7। तो अभी कलश का मतलब ही वही बताते हैं। कलश का मतलब आप क्या समझते हो ऋतु जी? फिर कलश से एग्जाम्पल मैम ने भी दिया था कि हाँ मंदिर के ऊपर जैसे कलश हाँ, उसकी यस शोभा को बढ़ाता है। यस, ये गाथा की शोभा और इसके भाव को और अच्छी तरह से हाँ बताने के लिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट, कलश लिखा। कि जो गाथा हमने समझी, अब ये पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएंगी। लेकिन ये कोई नई गाथा नहीं है, नया पॉइंट नहीं होगा। ये उसी के उसी ऊपर पॉइंट को कलश। थोड़ा और अच्छा एलाबोरेट और समझाने की कोशिश करेंगे। आचार्य अमृतचंद ने समयसार की विषय वस्तु को लेकर आध्यात्म रस से सरोवर 278 छंद लिखे हैं। अच्छा, मतलब आत्मख्याति में 278 वो छंद कहलाते हैं। यहाँ गाथा कहलाती है प्राकृत की, वो छंद है जो आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका कई अभिन्न अंग है। अच्छा, उसमें संस्कृत टीका है, टीका में यह छंद है। पता नहीं, ये देखा नहीं ना। आत्मख्याति टीका रूपी स्वर्णहार में मुक्ता मणियों की भांति यथास्थान जड़े हुए हैं। मतलब संस्कृत टीका में छंद है। इस प्रकार इस आत्मख्याति टीका में विविध वर्णी छंदों और प्राणजल गद्य का मणि कांचन संयोग हो रहा है। छंद भी है और गद्य भी है। विषय वस्तु के अनुसार विविध वर्णी छंदों में रचित और विभिन्न अलंकारों से अलंकृत ये छंद कलश नाम से जाने जाते हैं। हाँ, यहाँ पे बताया ना, विषय वस्तु के अनुसार विविध वर्णी छंदों में रचित और विभिन्न अलंकारों से अलंकृत, मतलब इसमें कुछ अलंकार भी होंगे। एक तो तत्व की बात भी होगी और थोड़ा सा उसको अलंकार से भी करेंगे, तो वो कलश नाम से जाने जाते हैं। आत्मख्याति से, ये यहाँ पे पहली बार इसका थोड़ा तात्विक डेफिनेशन दिया कलश का। आत्मख्याति से सुसज्जित समयसार रूपी मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर आरोहित ये कलश अपने आप में अद्भुत है, अजोड़ है। समयसार रूपी मंदिर तो बन गया, लेकिन उसके शिखर जो है वो कलश का। आत्मख्याति में तो वे तिल में तेल की भांति समाहित है ही है। वे पृथक रूप से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आत्मख्याति संस्कृत टीका की भाषा टीका लिखने वाले ने तो उनका अनुवाद किया ही है, किंतु उन पर स्वतंत्र रूप से भी टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें आचार्य शुभ चंद्र कृत, अंडरलाइन कर लीजिए, परम ध्यान तरंगिनी, परमाध्यात्म तरंगिनी नामक संस्कृत टीका, कलश टीका नाम से प्रसिद्ध पांडे राजमल बोध पाल बोध नाम की हिंदी टीका, एवं अध्यात्म अमृत कलश नाम से प्रसिद्ध पंडित जगन मोहन लाल जी की स्वात्म प्रबोधिनी नाम की हिंदी टीका उल्लेखनीय। ठीक है, मतलब एक बार पढ़ने से ध्यान में रहता है किस किस में। इनके अतिरिक्त पांडे राजमल जी की बालबुट टीका को आधार बना, मतलब अभी आत्मख्याति की टीका, टीका के ऊपर पंडित बनारसी दास जी ने भी टीका पंडित बनारसी दास ने इन कलशों की विषय वस्तु को हिंदी के विविध छंदों में सुसज्जित कर, हाँ ये नाटक समयसार बड़ा प्रसिद्ध होता है ना, बनारसी दास पंडित जी का है, ये नाटक समयसार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में बेजोड़ करती है और विगत 4 शताब्दियों से अध्यात्म प्रेमी समाज का कंठार बनी हुई है। 4 शताब्दियों से, मतलब करीब ये 400 साल हो गए इसको। आरंभ के 3 कलश तो आत्मख्याति के मंगलाचरण एवं ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा आदि के रूप में ही हैं, जिनका अनुशीलन हम प्रारंभ में ही कर चुके हैं। पहले 3 हम हो गए ना। अब आरंभ की 12 गाथाओं के बाद 4 कलश आए हैं। इनमें से एक तो इन 12 गाथाओं के उपसंहार रूप है और 3 कलश आगामी गाथा के उत्थानिका के रूप में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जितनी समझ में आ जाए अच्छी है, नहीं तो ठीक है। मतलब इसकी 12वीं गाथा के बारे में तो एक ही कलश है, लेकिन बाकी के 3 कलश अगली गाथा के आगे इंट्रोडक्शन गाथाओं है। के लिए। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वतः वांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रण वम
रण रणवम नय पक्षाक्षुण्ण मिक्षंत एव। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, त्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योति में स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। जो पुरुष निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले स्यादवाद से चिन्हित जिन वचनों में रमन करते हैं, स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले वे पुरुष पुनः ऐसे खंडित नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सारूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। मतलब नयों को उसमें विरोध न देख कर पुरुषार्थ से अपने स्वरूप को देखते हैं, अनुभव करते हैं। उक्त कलश में यह कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमन करते हैं वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। जिन वचनों में रमन मतलब उनका सुनना करना, पूरा स्वाध्याय वाला अंग आ गया। रमन करना मतलब स्वाध्याय, चिंतन तक, ध्यान तक, वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। जहाँ जिन वचनों में रमन करने का अर्थ यहाँ आ गया, मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं, अपितु जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव नित्य अखंड अभेद एक निज आत्मा में, भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना। ही, अपनापन मतलब श्रद्धा के रूप में उसे निज जानना और उसमें जमना रमना है, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही प्रक्रिया है। जिन वचसी रमनते का अर्थ पांडे राजमल जी कलश टीका में इस प्रकार करते हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा कही है, उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। विवरण शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष पने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। प्रत्यक्ष पने अनुभव है। तो वो ज्ञान में देखा था, प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और ज्ञान में यहाँ श्रद्धा अनुभव होता है, श्रद्धा में अनुभव होगा। भावार्थ इस प्रकार है, वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं, इसलिए वचन के द्वारा कही जाती है। जो कोई उपादेय वस्तु, उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। आत्म कल्याण की भावना में जिनवाणी का अत्यंत रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, उसके अर्थ का विचार करना। पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, स्वाध्याय करना, यहाँ तक ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट, उसके अर्थ का विचार करना है ना, उसके अर्थ का विचार करना। आगे जो टेक ऑफ है करने लायक है, मंथन करना, जुगाली करना। फिर डाउट आएंगे, जुगाली करेंगे तो डाउट आएंगे, कैसे क्या है, तो उस पर फिर परस्पर चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना आदि व्यवहार ने जिन वचनों में रमन करना। क्योंकि जो पढ़ा तो कोई डाउट आया, चर्चा किया, वो क्लियर हुआ, तो वो पूरी विषय वस्तु वहां पर क्लियर हुई। तो जिन वचन ने जैसे कहा गया वैसे हमने जाना। और जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय की विषयभूत आत्मवस्तु का अनुभव करना निश्चय से वो जिन वचनों में रमन। आत्मानुभव हुआ तो जिन वचन में रमन निश्चय से, यहाँ भी निश्चय से हो। बस ये कर लेते हैं। व्यवहार जिन वचनों में रमन करना देशना लब्धि का प्रतीक है, और निश्चय जिन वचनों में रमन करना करण लब्धि का प्रतीक है। देशना लब्धि में जो वचन कहे गए वो ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करके प्रायोग्य लब्धि में चिंतन मनन होता है। और चिंतन मनन होने के बाद जो भव्य जीव होता है, जिसको सम्यक प्राप्त करना होता है, वो करण लब्धि में प्रवेश करता है। और करण लब्धि में प्रवेश करने के बाद भी एक अंतर मुहूर्त तक वो करण लब्धि में रहेगा। अनिवृत्तिकरण के आखिरी समय तक मिथ्यात्व रहेगा। अनिवृत्तिकरण का आखिरी समय समाप्त, अगले समय में औपशमिक समय। तो मतलब अभी सोचा, अभी चिंतन किया, इमीडिएटली अगले समय सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर उसका भी समय है कुछ, एक अंतर्मुहूर्त आवली प्लस एक समय, इतना समय करण लब्धि में गुजारना जरूरी है।
यहाँ जिन वचनों में रमने का फल तत्काल ही आत्मानुभव बताया, अतः यहाँ निश्चय नय वाला अर्थ लेना ही उपयुक्त है। व्यवहार से करना चाहिए, क्यों? आत्मानुभव के लिए, निश्चय वाली चीज के लिए। ठीक है, यहाँ रुके फिर आज 12:30 हो गया। चाहे तो हम आज फिर एक दोपहर में कल की तरह कर सकते हैं। हाँ सर, 4 बजे यदि कर सकते हैं क्या आज? हाँ, 1 आज तो घंटा। फ्री है। हाँ, सुमन सर जी। ये कलश तो बहुत इजी लग रहा है सर। हाँ, मतलब समझ में आ गया ना पहले की टीका, तो मतलब ये कलश में वही सब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। वो जो पहली गाथाएं 4 से लेके 6 वाली ठीक गाथाएं है। हैं, वो जो समझ में आ गई है, तो फिर ये बाद वाली तो फिर और नए की अपेक्षा से देखने के बाद तो और भी इसलिए इजी हो जाती है। तो इसलिए शुरू में ज्यादा समय देने से बाद में फिर अपने आप क्लियर होता जाता है। फिर तो फिर समझना है, वो शब्दों का अर्थ ही समझना है, क्या कहना चाहिए, व्यवहार से, निश्चय से, जिन वचन, निश्चय नय, आत्मानुभव। हाँ, सुमन जी आपको अनुकूलता है 4 बजे? हाँ, थोड़ी देर कर सकते हैं, 3:45 तो खत्म हो जाती है चार क्लास। से शुरू करेंगे, 5 बजे एकदम खत्म कर देंगे। थोड़ा ये थोड़ा तीनों ये कलश हो जाएंगे। इसमें चल रहा है ना सीक्वेंस में, तो अभी बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, 4 बजे फिर मिलते हैं, 4 से 5। कुसुमलता आंटी, आप है ना विनीता जी को भी बता दीजिए, वैसे ग्रुप में भी डाल देते हैं। डाल दीजिए, अब 4 बजे हाँ, तक। ठीक, जिनवानी स्थिति जिनवाणी हे जिनवानी भारती, तो है जपो दिन वो में, दिन जो दिन तेरी शरणागति है, पाए सुख चैन। जब हम के ज्ञान में सूझे लो कालो, भगवानी मस्तक में सदा देव तुम।